आज मैं आपको ना आपकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ, लेकिन आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो या नहीं। थायराइड, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, या फिर आपका जो ये कफ होता रहता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना। हमारी स्पेशली मदर्स को थायराइड सबसे ज्यादा होता है, फीमेल्स को स्पेशली। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इतना सप्रेस किया होता है कि यहाँ तक उनकी बात आ जाती है, जीभ तक उनकी बात आ जाती है, लेकिन बस बाहर बोल नहीं पाते, फियर के कारण, पता नहीं किन चीजों के कारण। बट इट्स हाई टाइम कि अगर आप एक बच्चे हो ना एंड योर मदर और फादर हैज थायराइड, प्लीज सेंड दिस वीडियो टू देम, प्लीज हेल्प देम, ताकि यार ये चीजें ना सबके पास पहुंच पाए। तो वी आर गोना टॉक अबाउट संस्कृत इफेक्ट टुडे, जो कि 2018 की जेम्स हाजल की स्टडी है। हमें हमारे सनातन धर्म में पता है कि सब कुछ एग्जिस्ट करता है एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, पर फिर भी हमें हमेशा ना उसको साइंस से प्रूव करना पड़ता है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में इसको बिलीव नहीं करते हैं। तो आज हम साइंस के साथ इसको समझेंगे कि कैसे ये प्रूव हुआ कि संस्कृत हमारे माइंड को, हमारे थ्रोट को इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपने गले के ऊपर हाथ रखो और यहाँ से ना आप क ख ग बोलना चालू करो। क ख ग घ घ, ट ठ ड त थ फ व न, च च ब, धीरे 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 हर एक जो सेंटर है ना वो यूज हो रहा है, हमारी जीभ का, हमारे गले का। तो जब हम संस्कृत का सही उच्चारण करते हैं, उच्चारण नहीं सही उच्चारण करते हैं, तो हमारा थ्रोट चक्र खुलता है। यहाँ पर जो ब्लॉक्ड एनर्जीज है वो खुलती हैं। आप चाहे गाना गाओ, चाहे भजन गाओ, लेकिन खुद को बोलो कि कुछ बोलना है। स्पेशली अभी भी ना जो लोग, उनके मन में चीज आ रही है लेकिन फिर भी कि सामने वाले को बुरा लगेगा उसके बारे में बोलते नहीं है, आप अपना नुकसान कर रहे हो भाई, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। बोलो, उस चीज को बाहर निकालो। जितना आपने अंदर दबाया ना उसकी वजह से यहाँ पर बीमारियां इकट्ठी हुई हुई हैं, कफ के रूप में आपकी एनर्जीज बाहर आती हैं, रिलीज होती हैं। वैसे ही आप थायराइड, तो इट्स लाइक कि आपने बहुत सालों की अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रखा है जिनको आपने बाहर निकालना है। तो आज हम उस सोल्यूशन की बात करेंगे, दैट इज द संस्कृत इफेक्ट। मैंने आपको बताया कि 2018 की स्टडी है जेम्स हाजल की। वो इतना ज्यादा इंप्रेस हुए इसके रिजल्ट से कि उन्होंने ये देखा कि कैसे माइंड और मेमोरी के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उन्होंने इस स्टडी का नाम ही रख दिया संस्कृत इफेक्ट। तो ये क्या था? उन्होंने ट्रेंट और इंडिया की पार्टनरशिप के साथ इस रिसर्च को कंडक्ट किया, जिसमें 21 मेल जिन्होंने बचपन से संस्कृत सीखी है, यजुर्वेद का उन्होंने उच्चारण किया पंडितों ने। और क्या था, सामने कुछ लोग बैठे और इधर कुछ लोग बैठे, उन्होंने इधर से एक लाइन संस्कृत में बोली, इधर से एक लाइन संस्कृत में बोली, यजुर्वेद की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद जब उनका एमआरआई किया गया तो ये पता चला कि उनका राइट हेमिस्फीयर में जो हिपोकैम्पाई है, सो वी हैव टू हिपोकैम्पाई बेसिकली, जिनके अंदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्ड होती हैं। प्लस जितनी भी न्यू इंफॉर्मेशन है वो इनके बिना स्टोर नहीं हो सकती, सो इट हैज टू गो थ्रू देम। तो ये भी पता चला कि वर्बल मेमोरी बढ़ जाती है अगर हम संस्कृत का उच्चारण करते हैं। एंड उन पंडितों का राइट हेमिस्फीयर जो था उसमें ग्रे मैटर बड़ा हुआ था, विच एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैटर्न्स, चाहे वो साउंड के हो, विजुअल के हो या स्पेशल के हो। और संस्कृत के श्लोक को बोलने के लिए आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। आप किस लहर में उनको बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और सही से बोल रहे हैं, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपकी वर्बल मेमोरी बढ़ती है। इंडियन रिसर्चर्स ने ये भी कंक्लूड किया कि अल्जाइमर तक की जो बीमारी है उसको रिवर्स किया जा सकता है, और जिनको कभी भी मेमोरी लॉस था ही नहीं उनको कभी होगा भी नहीं। अब हम करें कैसे, हम संस्कृत का उच्चारण सीखें कैसे? गीता परिवार से ज्यादा इस चीज को और कोई भी हमारे समक्ष नहीं लेकर आया है। उन्होंने इस चीज को निशुल्क हमारे पास भेजा है। हम घर पर बैठे श्लोकों को सीख सकते हैं, उनका उच्चारण कर सकते हैं, उनको अपनी जीवन में उतार सकते हैं, क्योंकि हर वीकेंड उनका
विवेचन सत्र होता है जिनमें वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि श्लोकों का मतलब क्या था, एंड वो बहुत हायर हायर मास्टर्स बैठ के देते हैं जिन्होंने इतने सालों तक उनको अपनी लाइफ में उतारा है, और वो सभी के सभी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो अपनी लाइफ जी रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इट्स रियली ब्यूटिफुल, क्योंकि वहां पर 4 लेवल्स में चीजों को बांटा गया है श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को, L1, L2, L3, L4, और वो डिफिकल्टी के लेवल पे श्लोकों को समझने के और उनके उच्चारण में। अब जैसे मैं L3 में हूँ, अभी वो खत्म हो जाएगा, अभी L4 शुरू हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर में देर आर सो मेनी, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में देर आर सो मेनी टंग ट्विस्टर्स। ऐसे ही 15th चैप्टर जो है L1 का, उसमें बहुत सारी लय चेंज होती है। तो जब ये साउंड की चीजें हम सीखते हैं, समझते हैं, हमें ग्रामर समझ में आती है संस्कृत की, तो हमारे दिमाग के ऊपर ना इम्पैक्ट पड़ने लगता है। और वो जो केमिकल्स निकलते हैं, दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉग्निटिव एबिलिटीज, फॉर योर मेमोरी पावर, फॉर योर थ्रोट। अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, तो ये क्लासेस लगाइए, निशुल्क हैं, आप अपने टाइम पे दुनिया में कहीं पर भी बैठकर लगा सकते हैं। एंड मैं सच बताऊं, जब भी मैं क्लास कभी कभी नहीं लगा पाती ना, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ मिस हो गया है मुझसे आज। अगली बात, वर्बल मेमोरी की बात करते हैं। तो अगर आपको गीता परिवार में ट्रेनर बनना है, तो आपको सारे अध्याय, सपोज करो L1 का ट्रेनर बनना है, L1 में 12वां और 15वां अध्याय है, तो वो आपको याद करना पड़ता है, उसका हर एक श्लोक आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसमें अब आपकी वर्बल मेमोरी बढ़ती है, प्लस आप इसके अंदर लय से गाते हो। मैं भी श्लोक गा रही हूँ, चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जय श्री कृष्ण एवरीवन, प्लीज गीता की क्लासेस लगाइए। इट विल बी रियली 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 हेल्पफुल फॉर एवरी वन ऑफ यू। यू विल बी वेरी हैप्पी, पूरा दिन बहुत खुश रहोगे सच में यार। तो अगर आपको अपनी लाइफ से किसी चीज को रिमूव करना है, तो आपको उसके ऊपर एफर्ट करना पड़ेगा। केवल और केवल सुबह शाम दवाइयां खाने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने इस दिमाग को और कमजोर करोगे, इसके अंदर का जो पीनियल ग्लैंड है उसके ऊपर लेयर चढ़ाते जाओगे। जो बाकी आप पूरी दुनिया से डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड से जो विजडम लेकर आनी है, इंटरडायमेंशनल कनेक्शंस हैं, आप उसको रोक दोगे, आप अपना ध्यान जर्नी को डिसकंटिन्यू कर पाओगे। आई डोंट नो, आई मीन मेडिसिन खाने के तो यार इतने सारे साइड इफेक्ट्स है ना। I can write a complete essay on it, but it's a different topic. I really hope आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको अपने डियर वंस के साथ शेयर करना। मुझे ये बहुत सुकून देगा कि मेरी इस वीडियो से किसी एक की भी हेल्प हो पाई। प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट राइट नाउ। सो थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।